यहाँ क्यों खड़ी हो? ये तस्वीर कासिम, मेरा भाई है। जिस डर से हमने उसे सालों दूर रखा, उसने उस डर को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया जिंदा सलामत। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मम्मा को भी नहीं पता था मैं तो मर जाना चाहती थी। वो सिर्फ एक उम्मीद पे जिंदा थी, तुम कहीं ना कहीं इस दुनिया में मौजूद हो। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि पप्पू ने मुझे सारा को रख लिया लेकिन मुझे नहीं रखा। इस सवाल का जवाब तो फरहत से मैं लूंगी। जुड़वा आज शाम 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम। आज हाजिर हुई हूँ मैं एक नई रिव्यू के साथ, नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है टॉप ट्रेंडिंग पर जाने वाला ड्रामा जुड़वा, जिसके तकरीबन ड्रामे का हमें इंतज़ार था कि हम जल्द अज जल्द इसकी हकीकत तक पहुँच जाएंगे, कब इसकी हकीकत सबके सामने अयां होंगी और ज़ारा सारा की हकीकत सबके सामने कब आएगी। ज़ारा सारा की हकीकत तकरीबन सबके सामने आ चुकी है, यानी कि शाज़िया जो उनकी माँ है, उसकी माँ के सामने ज़ारा सारा की हकीकत आ चुकी है। और इसमें कुछ लम्हात ऐसे हैं कि जिसमें सारा जो है वो इमोशनल हो जाती है और उसको हकीकत आ चुकी है सामने, क्योंकि उसने कासिम की तस्वीर देख ली थी। उसे ये पता चल गया कि यही मेरी माँ है जो ज़ारा की माँ है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि क्यों मुझे कहा गया कि मेरे से झूठ क्यों बोला ज़ारा ने। वो ज़ारा के साथ बहुत ज़्यादा दुःख का इज़हार करती है। सबसे पहले तो हम जो आज का एपिसोड गुज़रा है इसमें हम देखा है हमने कि उसमें वो दिखाते हैं कि उसको मनाते हैं। ज़ारा जो है सारा को मनाती है कि तुम गुस्सा ना करो, मेरी माँ को कुछ नहीं पता था, उसे नहीं पता था कि तुम ज़िंदा हो। उसे ये बताया गया था कि तुम मर चुकी हो। तो फिर वो जो है सारा वो ज़ारा से लड़ती है कि तुम क्यों मुझसे इस तरह से मतलब झूठ बोलती हो, बोला है ये वो, मैं उधर अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम महरूम रही हूँ और किस वजह से तुमने मेरे साथ ये इस तरह से झूठ बोला है। तो फिर वो उसे समझाती है कि तुम उधर माँ की मोहब्बत से महरूम रही हो, तो मैं इधर बाप की मोहब्बत से महरूम रही हूँ। और थोड़ा समझने की कोशिश करो और इस तरह से जज़्बाती ना हो। इसमें कुछ मनाज़िर ये भी दिखाते हैं कि वो उधर से जो सरमद है वो भी आ जाता है, समदो को भी बुलाया जाता है। और जो सारा है वो दुखी होती है, एक साइड पे होती है, उसके पास उसकी माँ जाती है, उससे बात करती है कि तुम मेरी बात सुन लो, मेरी कुछ बात सुनो, मेरे साथ बात करो, मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ और तुम मेरे साथ नाराज़ ना हो। वो माँ की बात नहीं सुनती है और कह देती है कि नहीं, आप मुझसे दूर रहें, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और माँ दुखी होकर वापस आ जाती है। उसके बाद अ, उसका जो सरमद के वालिद हैं वो और उसकी माँ वो आ जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पे बात करते हैं सब। फिर वो वहाँ पे उसकी माँ सारा की माँ शाज़िया जो है वो बात करती है कि मेरी बेटी मेरे सामने है, वो मेरे से मिलना नहीं चाहती है। फिर उधर जो उसके नाना हैं सारा के और ज़ारा के, वो बात करते हैं कि जो ज़ारा और सारा है हमारी दोनों जो नवासी हैं वो मिल चुकी हैं। वो बस ये है कि वो मान नहीं रही है। फिर उधर इस तरह से बात होती है और सारे जो हैं परेशान होते हैं कि किसी तरह जो सारा है वो मान जाए रुकने के लिए। और उधर सिचुएशन इस तरह की होती है और वो फिर जो ज़ारा है वो कॉल करके अपने बाप को कह देती है कि मेरी जो माँ दोषी माँ उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो उस वजह से मुझे कुछ देर या दिन रुकने दें। तो उसकी माँ उसके वालिद उसको इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है, अपने बड़े प्यार से उनसे बात करते हैं। तो फिर वो सारा जो है वहाँ पे दुखी तो बहुत होती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस बारे में सोचती है कि सब कुछ मेरे लिए ज़ारा ने मेरे लिए किया और मैं इस तरह उसके साथ बर्ताव ना करूँ। अब आने वाले एपिसोड में हमें इन बातों का इंतज़ार है कि जल्द से जल्द हकीकत इस बात की सामने आ जाए। जल्द से ये पता लग जाए कि जो भी सारी प्लानिंग थी शुरू से लेकर एंड तक, ये सारी अदल की माँ यानी कि फ़रत की थी और उसने सब कुछ किया है। और सब कुछ वो इसीलिए कर रही है कि किसी तरह से मैं अपने भाई की दौलत पर कब्ज़ा कर लूँ। और ये तो होने वाला नहीं है, जिस तरह से वो सोच रही है। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है इसमें कि हम इस ड्रामे को अच्छे एंड तक लेके जाएँगे। हम सबका इंतज़ार जल्द से जल्द ख़त्म होने वाला है और जल्द ही शाज़िया जो है वो
سامنے ہوگی اپنے خاوند کے، اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اور جو الزامات ہیں وہ ہٹ جائیں گے۔ آگے ہم آنے والے پرومو میں دیکھا ہے کہ وہ جو عادل ہے وہ سمجھاتا ہے کہ سارا ادھر رک جاؤ، ابھی نہ جاؤ، ابھی تمہاری ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو تمہیں رکنا چاہیے یہاں پہ۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے یہاں نہیں رکنا، تو تم یہاں سے چلو۔ اور دیکھیے آگے اب آنے والے ڈرامہ جو ہے بہت اچھا جائے گا، جو ہمیں امید ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ بتائیے کہ آپ کو میرا یہ ریویو کس طرح کا لگا؟ شکریہ۔